के 2 बजे जब वृंदावन की गलियों में अभी भोर का इंतजार होता है, तब एक सन्यासी की पदयात्रा शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जिसके दर्शन के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से लोग ब्रज की इस पवित्र धरा पे पहुंचते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज की। इस श्रद्धा के पीछे एक ऐसी कहानी है जो अटल निश्चय और अनोखे धैर्य की मिसाल है। पिछले 17 सालों से एक गंभीर शारीरिक परीक्षा के बीच भी उनका ये नियम और उनकी भक्ति लगातार बनी हुई है। द विवेक फाइल्स की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं। आज हम दर्शन करेंगे प्रेमानंद जी के उस सफर के जो एक नन्ही सी उम्र में लिए गए उस निश्चय से शुरू हुआ और आगे चलकर उनके पूरे जीवन का मार्ग निर्धारित करता गया। आज हम उन वेरीफाइड पन्नों को पलटेंगे जो महाराज जी के त्याग और उनकी निष्काम प्रेम को दर्शाते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। कानपुर जिले के आखिरी विलेज सरसोल ब्लॉक में रामा देवी और शंभू पांडे के घर एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया अनिरुद्ध कुमार पांडे। घर आम था लेकिन माहौल अलग था, भजन कीर्तन भक्ति और संस्कारों से भरा हुआ। जब उसकी उम्र के बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, अनिरुद्ध अक्सर अलग बैठकर धार्मिक पुस्तकों के पन्ने पलटा मिलता। कक्षा 5 की छोटी सी उम्र में ही उसने गीता प्रेस के ग्रंथों से, सुख सागर जैसी पुस्तकों से अपनी जिंदगी के पहले गहरे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। दिल में सवाल उठने लगे, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या जिंदगी सिर्फ पढ़ाई, नौकरी और परिवार तक सीमित है? और क्या ईश्वर सिर्फ तस्वीरों और कहानियों तक ही सीमित है, या उन्हें सच में अनुभव किया जा सकता है? ये सवाल बढ़ते गए और उनके साथ बढ़ता गया अनिरुद्ध का अंदर का वैराग्य। समय बीता और फिर वो मोड़ आया जब सिर्फ सवाल काफी नहीं रहे, फैसला लेना जरूरी हो गया। कक्षा 9 तक पहुंचते पहुंचते अनिरुद्ध ने निर्णय कर लिया कि वो अपनी जिंदगी के साथ समझौता नहीं करेगा। उसने ठान लिया कि वो सांसारिक सफलता की दौड़ में नहीं बल्कि सत्य की तलाश में जीवन बिताएगा। अपने मन की बात घर में रखी। माँ समझ गई। पिता ने भी आंतरिक रूप से आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये वही घर था जहाँ भक्ति और त्याग की सिर्फ बातें नहीं थी, जीने का तरीका थी। आई वो रात जो उनके जीवन का दिशा निर्धारित पल बन गई। रात का गहरा सन्नाटा था। घर के सब लोग गहरी नींद में थे। अनिरुद्ध चुपचाप उठा, माँ के चरण छूकर अंदर ही अंदर प्रणाम किया और बिना किसी शोर के घर की दहलीज पार कर ली। जेब में पैसा था, ना कोई तय योजना, सिर्फ एक जवान दिल, कुछ कपड़े और एक दृढ़ संकल्प। मात्र 13 साल की उम्र में अनिरुद्ध ने वो कदम उठाया जो अक्सर लोग पूरी जिंदगी में भी उठाने का साहस नहीं कर पाते। उनके कदम बढ़ चले काशी की ओर। वाराणसी पहुंचकर उनका जीवन तपस्या के मार्ग पर ढल गया। साधु संतों के संग रहकर उन्हें नया नाम मिला, आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी। दिन गंगा के तट पर बीतने लगे, रात पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में। सुबह गंगा स्नान, दिन भर शास्त्रों का अध्ययन, मंत्र जाप और जीवन यापन के लिए भिक्षा। ये सब एक किशोर के लिए आसान नहीं था। कई बार ऐसा हुआ कि पेट में अनाज का एक दाना भी नहीं गया। फिर भी मन में एक अजीब सा विश्वास बना रहा, जैसे वो सही दिशा में चल रहे हों। इन कई सालों की तपस्या ने उन्हें ज्ञान दिया, धैर्य दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी एक कमी महसूस होती थी, जैसे ज्ञान तो है पर रस अभी अधूरा है। इसी दौरान वाराणसी में उनकी मुलाकात स्वामी श्री राम शर्मा जी से हुई। एक दिन उन्होंने कहा, चलो रासलीला देखने चलते हैं। पहले अनिरुद्ध ने मना किया, फिर दोबारा भी मना किया, लेकिन जब बार बार निमंत्रण आया तो उन्होंने इसे प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। के मधुर दृश्यों ने उनके हृदय को गहराई से छू लिया। वो अनुभव ना तो शास्त्रों के शब्दों से मिला था, ना कठिन तपस्या से। दिल में महसूस होने लगा कि ज्ञान के साथ साथ प्रेम भी आवश्यक है, और उस प्रेम के केंद्र उन्हें एक ही जगह दिखाई दिया, वृंदावन।
वाराणसी से मथुरा और मथुरा से वृंदावन, ये सिर्फ शहरों का सफर नहीं था, ये एक अंतर यात्रा थी। वृंदावन पहुंचकर बांके बिहारी जी के दर्शन, फिर राधा वल्लभ मंदिर के सामने लंबे समय तक शांत खड़े रहना, यहीं से उनका जीवन राधा वल्लभ मार्ग में स्थिर होता चला गया। समय के साथ अनिरुद्ध कुमार पांडे को लोग प्रेमानंद जी महाराज के रूप में जानने लगे, एक ऐसा संत के रूप में जिनकी बातों में कठोर उपदेश नहीं बल्कि प्रेम और शांति का अनुभव होता है। समय के साथ जीवन ने एक कठिन परीक्षा भी ली। शरीर को पॉलीसाइस्टिक किडनी डिसीज जैसे गंभीर रोग का सामना करना पड़ा। ये एक जेनेटिक और धीरे धीरे बढ़ने वाली समस्या है। डॉक्टर्स और मेडिकल उपचार का सिलसिला चलता रहा, शारीरिक कठिनाइयां बनी रही, फिर भी उनका नियम, उनका सत्संग और राधा नाम का स्मरण कभी नहीं रुका। कई लोग बताते हैं कि उनके पास बैठकर बिना किसी उपदेश के भी मन में एक अलग सी शांति महसूस होती है। आज वृंदावन की इन्हीं गलियों में लोग अपने सवाल, अपने दुख और अपनी उलझनों के साथ आते हैं। कोई उन्हें महासंत मानता है, कोई उन्हें मार्गदर्शक, और कुछ भक्त उनमें ईश्वरीय भाव भी महसूस करते हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये नहीं है कि प्रेमानंद जी महाराज कौन है। असली सवाल ये है कि क्या हम उनकी यात्रा से क्या सीख रहे हैं? क्या हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा और प्रेम, थोड़ा सा और धैर्य और थोड़ी सी और शांति को जगह दे पा रहे हैं? अगर ये यात्रा आपके मन को कहीं भी छू गई हो तो कमेंट में एक शब्द लिखिए, राधे राधे। मैं हूँ विवेक और ये थी द विवेक फाइल्स की विशेष प्रस्तुति, वृंदावन का प्रेम प्रकाश। राधे राधे।